एक बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो सामने आई है। अपनी तीनों सर्विसेज को बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर लाके वो खड़ा करने लगे हैं। भारत ने नो टाइम भी इशू कर दिया है नोटिस टू एयरमैन। त्रिशॉल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज्यादा एक अहम रोल दिया गया है। ऑपरेशन 2 सिंदूर 2 की बार बार रेपिटेशन। उसके अंदर तीनों जो उनकी अफवाज हैं जिसमें नेवी, एयरफोर्स और एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं खदशात कहीं जारी ना कर रहा हो भारत। मजीद बताया यह भी जा रहा है कि जो एडवांस वेपन्स हैं, चाहे वो पे T-90 टैंक्स हो गए या दीगर जो आर्टिलरी है या इसके अलावा अपाची हेलीकॉप्टर भी है, इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ भारत की जानब से होती हुई नजर आ रही हैं। जहाँ तक देखिए ब्रह्मोस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मोस एक बड़ा ज़बरदस्त क्रूज मिसाइल है। इस वजह से रेडार को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक बड़ी कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है कि इन 12 दिनों के अंदर जो है वो इनकी तीनों अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस करने लगी हैं। हमारी भारत के साथ 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। दूसरी साइड से जो रहीम यार खान, दादू और ये सारे एरियाज जो हैं वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर बनते हैं। जंग के बादल फिर मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को 2 या 3 अतराफ से जो खतरात हैं। ट्राई सर्विसेज और ये सर क्रीक तक इंडिया ने अपना नोटम जारी किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ट्राई सर्विसेज थल सेना, नौसेना, वायुसेना का सैन्य अभ्यास करने वाला है। इसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल के नाम से होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्सरसाइज सर क्रीक, सिंध, कराची अक्ष पर केंद्रित होगी, जिसे पाकिस्तान का गहरा दक्षिण बताते हैं। इसे देखते हुए इस्लामाबाद अपनी दक्षिणी कमांड में सतर्कता बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया है। सूत्रों के अनुसार भारत का यह अभ्यास थार रेगिस्तान और सरक्रीक क्षेत्र के बीच होगा। इसे दक्षिणी क्षेत्रों में नौसेना, वायुसेना और थल सेना के बीच समन्वय जांचने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों को डर है कि इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल समुद्री चौक पॉइंट्स और कराची से जुड़े तटीय ढांचे को खतरे में डालने के लिए हो सकता है। ध्यान रहे कि कराची बंदरगाह और बिन कासिम के माध्यम से पाकिस्तान का लगभग 70% व्यापार होता है, जो इन सुविधाओं को रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाता है। एक बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो सामने आई है और नोटैम जारी किया गया है भारत की जानिब से। नोटैम बेसिकली क्या होता है, वो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब हम जो है वो कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, या हम अपनी एयर डिफेंसेस के हवाले से कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये फ्लां एरिया जो है वो इस एरिया में इसके इतने किलोमीटर लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो इस एरिया के अंदर जो है वो कोई ट्रेवल एक्टिविटी ना की जाए। बेसिकली नोटैम इसको आप कहते हैं। तो भारत की जानिब से जो नोटैम कल जारी किया गया है वो ये कहता है कि जनाब 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के दरमियान, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 दिन, आप 11 या 12 दिन आप समझ लीजिए, वो 12 दिन के लिए एक नोटैम जारी किया गया है, जिसमें, और ये आप नक्शा जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब हम लोग इस पूरे एरिया में जो बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ है और राजस्थान का एरिया बनता है और सिंध का जो है वो बॉर्डर एरिया बनता है, उसके अंदर तीनों जो उनकी अफवाज हैं जिसमें नेवी, एयरफोर्स और साथ ही साथ जो पैदल फौज है, उसकी जो है वो एक्सरसाइज, एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये अगर आप गौर से देखिए, जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है वो इसी इलाके के बिल्कुल बीच में आता है। अगर आप इसको मैप के ऊपर आप देखें तो ये इंडियन वाली साइड पे जो है वो भिंबर, जोधपुर और राजकोट के पास का एरिया, और दूसरी साइड से जो रहीम यार खान, दादू और ये सारे एरियाज जो हैं वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर बनते हैं। तो इन एरियाज के अंदर जो है वो इंडिया ने अपना नोटैम जारी किया है कि जी 12 दिन के लिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो है हम करने जा रहे हैं। तो वो साथ ही इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। अब
बहुत से तज्ज़ियाकार और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके जो दिफाई सरबराहान हैं, यानी इनका आर्मी चीफ हो गया या इनके दीगर जो ऑफिसर्स हैं, वो बड़ा एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है अपने बयानात के ज़रिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ने तो ये भी कहा था जी अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है, और उसके बाद अपनी तीनों सर्विसेज को बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर ला के वो खड़ा करने लगे हैं। लेकिन एक बड़ी कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है कि इन 12 दिनों के अंदर जो है वो इनकी तीनों अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस करने लगी हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी हंगामी बुनियादों पर नोटम जारी किया, फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया, और इस मरतबा तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स, नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर जाना, या फिर भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जासूसी वाले तैयारे का कराची पोर्ट के करीब आकर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश करना, जासूसी करना, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करना, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है नाज़रीन किराम के इस वक्त भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से, और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। अब सिचुएशन ये है नाज़रीन किराम कि भारत ने पहले नोटम जारी किया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 12 दिनों का ट्राई सर्विसेज, और ये सर क्रीक तक इंडिया ने अपना नोटम जारी किया जंगी मशकों का, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर मशकें करनी है, और गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ समुंदर तक। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तुम 30 तारीख को अपनी जंगी मशकें 12 रोजा शुरू कर लो। 28 और 29 तारीख के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस रिजर्व कर ली, और पाकिस्तान ने कहा कि हम बहुत बड़ा यहाँ पे अपना जो भी हम करें, पाकिस्तान ने यह क्लियर नहीं किया कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई तजुर्बा कर रहे हैं, या हम रीडिप्लॉयमेंट और अपनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। दिस इज अप टू अस, भाई हम जो मर्जी करें उस दौरान, हम बताने के मजाज किसी को नहीं है। नोटम जारी कर दिया। फिर भारत ने उसके जवाब में एक और नोटम जारी किया कि हम कुछ तजुर्बे करना चाह रहे हैं। 26 और 27 तारीख का भारत ने अपना नोटम जारी कर दिया, यानी अब 26 और 27 भारत का एयर स्पेस रिजर्व, एयर स्पेस क्लोजर, 28 और 29 पाकिस्तान, और फिर 30 ऑन। जंग के बादल फिर मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को 2 या 3 अतराफ से जो खतरात हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और इंडिया ने क्यों अपनी फौज पाकिस्तान की सरहद पर लगा दी है, जबकि मई का वाकया हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और ट्राई सर्विसेज, तीनों अफवाज जो हैं, बहरी, बरी और हवाई, और उनके साथ मिल तमाम इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिल के एक एक्सरसाइज कर रही हैं। गुजरात प्रोविंस जो इंडिया का है और राजस्थान भी साथ ही है, और उनके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के सिंध के साथ। त्रिशौल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का, और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज़्यादा एक अहम रोल दिया गया है इन एक्सरसाइजेस में। और पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर, और इस दफ़ा वो नेवी को इस्तेमाल करने की कोशिश ज़्यादा करेगा।